गंगा पार को मिलेगी जल्द सौगात। जिलाधिकारी ने बांध बनवाने हेतु शासन को लिखा पत्र। अमृतपुर तहसील क्षेत्र में गंगा नदी में बाढ़ आ जाने के कारण चारों तरफ तबाही 3 महीने तक मची रही है। घरों में पानी भरा रहा, हम जनमानस भी परेशान होने लगा। आम जनमानस भी परेशान होने लगा। फसलें बर्बाद हो गईं। इसी प्रकार हर साल गंगा नदी की चपेट में सैकड़ों गांव आ जाते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण हर साल गंगा नदी की बाढ़ किसानों को काफी समस्याएं उत्पन्न कर जाती है। 2017 से लगातार पूर्व प्रधान रामवरण के द्वारा प्रार्थना पत्र, जिलाधिकारी व कई ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा दिया गया। समाधान दिवस पर पूर्व प्रधान रामवरण के द्वारा जिलाधिकारी वीके सिंह को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें पूर्व प्रधान ने बताया पांचाल घाट से होते हुए ढाई घाट तक बांध बनवाया जाए, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने शासन को पत्र भेजा है, जिसमें दर्शाया गया कि पांचाल घाट से लेकर ढाई घाट तक दोनों तरफ बांध बनवाया जाए। पूर्व प्रधान रामवरण ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने स्वामी अभिषेक आनंद हरि महाराज जी के साथ पहुंचकर राज्य मंत्री से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही फर्रुखाबाद में बांध का बजट पास हो निर्माण कार्य कराया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों की मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। अगर बांध बन गया तो गंगा पार क्षेत्र में जो बाढ़ से तबाही होती है वो बच जाएगी। क्या नाम है दादा? हमारा रामवरण सिंह धांसपुर कंचनपुर। अच्छा, आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है। बताया जा रहा है कि जो बांध है गंगा पर, जो दोनों तरफ प्रस्ताव, जो डीएम साहब ने पत्र लिखा है, कैसे क्या है पूरा मामला, जानकारी दें। मैं तटबंध के लिए जब 2017 में सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बनी, तो तब से मैं माननीय धर्मपाल जी सिंचाई मंत्री थे, तब से मैं लगातार प्रार्थना पत्र दे रहा हूं और मांग कर रहा हूं तटबंध की, क्योंकि इस भीषण बाढ़ से करीब इस गंगा पार क्षेत्र के तहसील अमृतपुर के करीब 150 से 200 गांव 3 महीने डूबे रहते हैं। और इस साल तो सभी ने देखा होगा कि 3 महीने बाढ़ का पानी कम ही नहीं हुआ, और बाढ़ के दौरान जानवरों के लिए चारा, दवा, मतलब शुद्ध पानी, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती, ना तो दवा। कितनी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उनके बच्चों की शिक्षा, स्कूल बंद हो जाते हैं, ना तो शहर में जा पाते हैं। कितनी भीषण त्रासदी आती है हर साल। तो इसलिए मैंने इस बांध को कई सालों से, मैं पिछली 17 से इस बांध के लिए लगा हुआ हूँ। और अभी जो मैंने जिलाधिकारी महोदय, जो और नए हमारे जिलाधिकारी महोदय आए, तो तहसील दिवस में जब शनिवार को मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया और मैंने उनको अपनी बांध की तटबंध की समस्या बताई, तो उन्होंने तत्काल जो है जिला सिंचाई अभियंता को बुलाया और कहा कि उसमें क्या लेटेस्ट कागज हैं। उन्होंने कागज मंगवाए, कहा कि जल्दी मुझे आप मुहैया कराइए और मैं शासन को लिखकर भेजता हूँ कि जो धन यहाँ पर सर्वे के लिए आना है उसको तत्काल मुहैया कराया जाए, जिससे इसका सर्वे हो सके और इसका पूरा बजट बन के तैयार हो। तो अभी हम परसों गए थे माननीय स्वामी अभिषेक आनंद जी हरि महाराज जी को लेकर लखनऊ। वहाँ जो राज्य मंत्री हैं कुलजीत सिंह यादव, उन्होंने महाराज जी को आश्वासन दिया और तत्काल जेई से फ़ोन करवा के उनसे डिटेल मांगी। तब जेई ने जो है हमें, जो जिलाधिकारी महोदय ने पत्र लिखा मुख्य सचिव के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए, तो उन्होंने मुझे वो मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप किया और उन्होंने मंत्री जी महोदय जी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द इस सिंचाई मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी से मिलकर और मुख्य सचिव से मिलकर इस पत्र को आगे कार्रवाई करवाता हूं। और तटबंध गंगा के दोनों तरफ जो है, जिलाधिकारी महोदय ने उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय को, और कोटि उनके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने गंगा के दोनों तरफ तटबंध के लिए इतनी जनता पर रहम करते हुए जो लिखा है वो एक बहुत स्मरणीय है और अनुकरणीय है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो उन्होंने इस तरीके से लिखा कि ढाई घाट से लेकर पांचाल घाट तक गंगा के दोनों किनारों पर तटबंध बांधने के लिए जो पत्र लिखा है वो एक बहुत ही दोनों क्षेत्र के
सामाजिक लोगों के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचने का उपाय है, जिससे हमारे जीवन का एक आधार बन सके। इसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मंत्री महोदय जी ने कहा कि मैं जल्द से जल्द आऊँगा फर्रुखाबाद और तटबंध माननीय स्वतंत्र देव जी से कहकर मैं इसे जल्द से पास करवाऊंगा। ठीक है।